Now we are going to do the question of merge to sorted list. So in this question what we had given two list 1 and list 2, and they are already sorted, and what we have to do, we have to merge both this list, and after performing the merge operation, and that merge operation should be in that way that all the element of list 1 and list 2 should be on the list 3, and that list 3 which we will create, that will be sorted. As we can see in this example 1, we had given a list 1 which is 1 2 4, and list 2 is 1 3 and 4, and after that we had done, we had merged both the list, and after merging both the list, the third list is this 1 1 2 3 4 4. Okay, so we have to return this third list after merging both this, and this should be on sorted order. Now let's see how we had done. So this is our Python solution. In this what we had done, first we had created the if condition. Okay, we had we had created the if loops. So we had put it one if condition, and in this if condition what we had done, so we had checked if list 1 is done. ओके, सो इफ़ अगर हमारे लिस्ट 1 में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो व्हाट वी विल डू, अगर मान लेते हैं हमारा लिस्ट 1 1 2 3 4, अगर ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें क्या ही मर्जिंग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी तो दोनों लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न सिंपली लिस्ट 2. ओके, so we are going to return list 2. Similarly, if list 2 is none, means if list 2 is not present. Okay, for example, this list is not present, so what we are going to do, we are simply return the list 1. Now let's move to this list 3 equals to none. So what we had done here, we had created one list 3, and initially that is none, that no value is present there. So after that we had put in one if condition, and in this if condition what we had done, what we had done is if list 2 dot value is greater than or equals to list 2, इसमें हमने बेसिकली ये किया है कि जो अगर हमारी लिस्ट 2 की वैल्यू, जैसे इसमें तो सेम है, बट अगर लिस्ट 2 की वैल्यू अगर हमारी बड़ी है लिस्ट 1 की वैल्यू से, सो हम क्या करेंगे, सो इसका मतलब कि हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है, अगर लिस्ट 2 की वैल्यू अगर हमारी बड़ी है, तो हम लिस्ट 3 जो है, जो हम थर्ड लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं न्यू वाली, तो उसमें हम लिस्ट 1 को डाल देंगे. ओके, लिस्ट 1 को, एंड आफ्टर दैट लिस्ट 3 डॉट नेक्स्ट पे हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे. रिकर्सिव अप्रोच है, ठीक है, हम कॉल कर देंगे मर्ज टू लिस्ट, और इसमें लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट इसलिए किया है क्योंकि हमने लिस्ट 3 में जो लिस्ट 1 की वैल्यू थी, पहली वैल्यू तो उसे डाल चुके हैं हम उस लिस्ट 3 में, अब हमें क्या करना है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे वर्कआउट करना है. सो दैट्स वाई हमने लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट किया है कि उसके अब नेक्स्ट वैल्यू, जो लिस्ट 1 की पहली वैल्यू छोड़ के उसकी नेक्स्ट वैल्यू से अब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करो, और लिस्ट 2 भी डालिए. ठीक है, सो ये वाला हमारा एक रिकर्सिव अप्रोच है, मतलब रिकर्सिव तरीके से ये क्या करते रहेगा, ये काम करेगा कि चेक करेगा कि क्या लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी है या लिस्ट 2 की वैल्यू बड़ी है. अगर जब भी लिस्ट 2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये क्या करेगा, लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 3, ओके, हम इसे अपनी लिस्ट 3 मानेंगे, तो लिस्ट 3 में वो लिस्ट 1 की वैल्यू को डाल देगा. ओके, लिस्ट 1 की वैल्यू को डाल देगा, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करेगा. अब लिस्ट 1 की सेकेंड वैल्यू पे जाएगा, और उसके बाद फिर से इसको चेक करेगा लिस्ट 2 की वैल्यू से, चेक करेगा कि क्या ये लिस्ट 2 की वैल्यू बड़ी है. अगर ऐसी ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, एल्स लूप में जाएगा. अब जो काम इसमें हम क्या कर रहे थे, अगर हमारी लिस्ट 2 की वैल्यू बड़ी होती है और लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी होती है, तो हम अपने लिस्ट 3 में क्या करेंगे, लिस्ट 1 की वैल्यू डाल देंगे. बट व्हाट इफ केस कि अगर हमारी लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी हो और लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी हो. ओके, जैसे हम इस वाले पे आते हैं, जब
ये सेकेंड वैल्यू पे, ये लिस्ट 1 में हमारी 2 है और लिस्ट 2 में हमारी वैल्यू 1 है। तो अब हमारी क्या हुआ, लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी है और लिस्ट 1 की वैल्यू जिस पे हमें वर्क करना है वो बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एल्स लूप में जाएंगे। तो सेम काम हम करेंगे कि लिस्ट 3 में अब हम लिस्ट 2 की वैल्यू डालेंगे। मतलब कि अब हमारी जो ये वाली लिस्ट 3 है इसमें हम लिस्ट 2 की वैल्यू डालेंगे क्योंकि लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी है। ओके, 1 को हम पुट कर देंगे और सिमिलरली लिस्ट 3 डॉट नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम मर्ज, ये रिकर्जन के लिए मर्ज टू लिस्ट कॉल करा देंगे। अब देखो इसमें हमने क्या लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट क्यों किया, ओके, क्योंकि लिस्ट 1 तो देखो, अब लिस्ट 1 तो सेम ही है, ये दो वैल्यूज़ ही है, बट लिस्ट 2 से हमारी एक वैल्यू मिल गई ना, कि एक वैल्यू ये 1 था, इसको हमने लिस्ट 3 में डाल दिया। तो अब बाकी अब जो बचा हुआ काम है हमें इन दो वैल्यूज़ पे ही करना है। सो दैट्स वाई हमने लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट किया है। ओके, सो ये सेम प्रोसेस रिपीट होते रहेगा और एंड में हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट 3 जब सारी वैल्यूज़ मतलब ख़त्म हो जाएंगी दोनों लिस्ट की। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहला तो हमने स्टेप क्या किया कि चेक किया कि अगर लिस्ट 1 हमारा है ही नहीं तो सिंपली रिटर्न कर दो लिस्ट 2, और सेकेंड हमने क्या किया, अगर हमारी लिस्ट 2 नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो लिस्ट 1 को। उसके बाद हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट करी जिसको हमने नन नाम मतलब कि दे दिया, और उसके बाद हमने सिंपली वैल्यूज़ को चेक कर ली, जिसकी भी वैल्यू छोटी है उसको हम लिस्ट 3 में डाल देंगे। ओके, और उसके बाद हम रिकर्जन अप्रोच अप्लाई कर देंगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। सो लेट्स सबमिट द स्कोप। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।